देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम अंकित है और मैं अपने जमशेदपुर में रहकर नौकरी करता हूँ। ये बात आज से तकरीबन 5 साल पहले की है, जब मैं अपने कॉलेज में था। मुझे अच्छे से याद है कि दिसंबर का महीना चल रहा था और फरवरी में हमारे एग्ज़ाम होने ही वाले थे, जिस वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी करूँगा। उस समय मेरा एक दोस्त हुआ करता था जिसका नाम था पंकज। वह मेरे घर से थोड़ी दूर पर एक जगह रूम रेंट पर लेकर रह रहा था। मैं हर रोज़ अपने दोस्त पंकज के यहाँ जाकर ग्रुप स्टडी करने लगा। मेरी ही तरह पंकज के और भी बहुत सारे दोस्त थे और वो लोग भी पंकज के यहाँ पर आकर ग्रुप स्टडी किया करते थे। इस तरह हम सारे दोस्त पंकज के रूप में एंजॉय करते थे और साथ ही साथ हमारी पढ़ाई भी हो जाया करती थी। मेरे और मेरे दोस्त के रूम के बीच एक शमशान पड़ता था और मैं पंकज के रूम में आता तो इसी रास्ते से था, लेकिन मुझे मेरे घर पर रात में इस रास्ते से गुजरने को मना किया गया था, जिस वजह से मुझे वापस लौटते वक्त एक हाईवे लेना पड़ता था, जो कि एक लंबा रास्ता था। मैं रोज़ शाम को 4 बजे उसके रूम चला जाता था और रात के तकरीबन 8 बजे उसके रूम से वापस लौट आता था। पंकज के कुछ दोस्त ऐसे भी थे जो रात में उसी के रूम पर रुक जाया करते थे। रात के 10 बजे के बाद वो लोग पढ़ाई बंद करके काफ़ी एंजॉय करते थे, इधर उधर की बातें करते थे। वो एक बार की बात है जब पंकज ने मुझे वहीं पर रुकने का जिद किया। वो कहने लगा कि यार, तू कभी मेरे रूम पर नहीं रुकता, आज कॉल करके बोल दे कि आज तू यहीं पर रुकने वाला है, क्योंकि तुझे असाइनमेंट सबमिट करना है। मैं चाहता तो नहीं था, मगर सब लोग मुझे फोर्स करने लगे कि हाँ यार, आज तू यहीं पर रुक जा, वैसे भी तू कभी नहीं रुकता। अब उन लोगों के सामने मेरी कहाँ पर चलने वाली थी और मुझे उनकी बात सुननी पड़ी और मैं रुकने के लिए तैयार भी हो गया। मेरे सारे दोस्त कहते थे कि रात में यहाँ काफ़ी मज़ा आता है, तो मेरे मन में भी ना जाने क्या इच्छा हुई कि आखिर लोग रात में क्या करते हैं, जिस कारण मैं वहीं रुक गया। लेकिन जैसे जैसे रात हुई मुझे मेरे घर से कॉल आने लगे। मेरे घर में मेरे पिताजी बीमार भी थे, जिस वजह से मेरी माँ काफ़ी परेशान हो गई और वो मुझे कॉल करके घर वापस बुलाने लगी। मैंने अपनी माँ को बहुत समझाया, पर वह कहाँ सुनने वाली थी और फिर मुझे मजबूरन वहाँ से अपने घर के लिए वापस लौटना पड़ा। वहाँ से निकलते वक्त मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि भाई आराम से जाना, क्योंकि रात काफ़ी हो गई है, और हाँ, उस हाईवे से ही जाना, भूल से भी उस शमशान वाले रास्ते से मत चले जाना। मैं हर रोज़ की तरह उस हाईवे पर आ गया और वहाँ से अब मैं अपने घर जाने के लिए तैयार था। मैं हर रोज़ की तरह उस हाईवे पर आ गया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि रात बहुत हो चुकी है, क्यों ना मैं शॉर्टकट लेकर जल्दी से घर पहुँच जाऊँ। लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद था कि रात में इस रास्ते से गुजरने से मुझे मेरे घर पर मना किया गया था। अभी अभी मेरे दोस्तों ने भी मुझे इस रास्ते से गुजरने से मना किया था, मगर मैंने सोचा कि मेरे पास तो बाइक है और मैं जल्दी से अपने घर पहुंच जाऊंगा। अब रात काफ़ी हो चुकी थी और मुझे ठंड भी लग रही थी, जिस वजह से मैं नहीं चाहता था कि रात और भी गहरी हो और मैं जल्दी से अपने घर पहुंचना चाहता था, जिस कारण मैंने उस शॉर्टकट ही रास्ते को लेने की सोची और फिर मैं जानबूझकर इतनी रात के उस शमशान घाट वाले रास्ते से अपने घर वापस आने लगा। अब रात काफ़ी हो चुकी थी और अब तक ठंडी ठंडी हवाएं चलना भी शुरू हो गई थी। मैं बिना कुछ ज़्यादा सोचे समझे उस रास्ते पर आगे बढ़ता ही चला जा रहा था। इतनी रात गए इस रास्ते पर कोई भी नहीं था और यह रास्ता दूर दूर तक सुनसान पड़ा था। मैंने ये देखते हुए अपनी बाइक की रफ्तार और भी ज़्यादा तेज कर ली। अब मैं इस जगह से होकर गुजरने वाला था, जिस जगह से रात में गुजरना बहुत ही सख्त मना है। लोगों का कहना था कि उस जगह से रात में गुजरना खतरों से खाली नहीं है, और कई लोगों का तो मानना था कि जो लोग वहाँ से रात में गुजरते हैं उनकी कई कारणों से मौत हो जाती है। ये सब जानते हुए भी मैं उस रास्ते से गुजर रहा था, क्योंकि उस वक्त मैं इन सारी चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था। मेरे लिए ये सब बस एक मजाक था। लोगों का कहना था कि शमशान के आसपास भूतों का बसेरा है, लेकिन मैं बचपन से भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर विश्वास ही नहीं किया करता था। मैं आखिरकार उस जगह पर पहुंच गया और मैं थोड़ी देर में शमशान के सामने से गुजरने वाला था। मैं लगभग वहां से करीब
100 मीटर की दूरी पर ही था कि मेरी बाइक की रफ्तार अचानक से धीमी होती चली गई। मैं इस सोच में पड़ गया कि न जाने इस जगह पर आते ही मेरी बाइक के साथ क्या हो गया। पहले कभी भी मेरी बाइक ने मुझे इस कदर धोखा नहीं दिया था और अब देखते ही देखते मेरी बाइक बंद पड़ गई। मैंने अपनी बाइक को स्टार्ट करने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तभी मैं अपनी बाइक से नीचे उतरा और इधर उधर देखने लगा। मुझे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ना जाने इसे क्या हो गया। अभी अभी तो ये ठीक थी। इसके बाद फिर मैं वापस से अपनी बाइक पर बैठ गया और एक बार फिर स्टार्ट करने की मैंने कोशिश की। मुझे इस बार ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मेरे एक किक से बाइक स्टार्ट हो गई और ये देखकर मैं काफ़ी खुश भी था। तभी मैं अपनी बाइक को लेकर आगे बढ़ने लगा। अभी बाइक कुछ ही दूर आगे बढ़ी ही होगी, ना जाने फिर क्या हुआ कि मेरी बाइक वापस से बंद पड़ गई। मुझे इस बार बहुत गुस्सा आया और जब मैंने देखा तो मैं ठीक शमशान के गेट के सामने खड़ा था। ये देखकर मैं थोड़ा हैरान तो था, लेकिन अभी भी मैं डरा नहीं था। मैं गुस्से से अपनी बाइक से नीचे उतरा और सोचने लगा कि यार पता नहीं आज क्या हो गया है। मैं जितना जल्दी घर पहुंचना चाह रहा था उतना ही लेट हो रहा था। इस बार भी मैं वापस से अपनी बाइक को देखने लगा और मुझे इस बार भी कुछ समझ नहीं आया। अभी मैं इस वक्त बाइक को देख ही रहा था कि मैंने महसूस किया कि हवाएं थोड़ी तेज हो गई थी। एक पल को तो मुझे लगा जैसे कि मेरे आसपास कोई है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद रात हो जाने की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। फिर मैं वापस से अपने बाइक के इंजन की तरफ देखने लगा, लेकिन तभी अचानक से मुझे पीछे से किसी कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था, जिसके बाद मुझे अंदर से बेचैनी होने लगी और मैं जल्द से जल्द अपनी बाइक को ठीक करना चाहता था, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैं अभी अपनी बाइक को ठीक ही कर रहा था कि मुझे वापस से महसूस हुआ जैसे कि कोई मेरे पीछे है। इस बार जब मैं पीछे मुड़ा तो मेरे ठीक पीछे एक आदमी खड़ा था, जो मेरी ओर बहुत ही अजीब निगाहों से देख रहा था। एक पल को तो उसे देखकर मेरी जान हलक में अटक गई, लेकिन फिर दूसरे पल मैंने खुद को संभाला और उनसे पूछा, आप कौन हैं और इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर उसने कहा, हम तो यहीं रहते हैं, आप बताओ आप क्या कर रहे हो? इस पर मुझे लगा कि शायद ये आदमी यहीं कहीं पास में ही रहता होगा। इसके बाद मैंने उसे कहा कि वो दरअसल मैं यहाँ से गुजर रहा था कि मेरी बाइक अचानक से ख़राब हो गई। मैं ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर इसमें हुआ क्या है। क्या आप मेरी कोई मदद कर सकते हैं? मैं इतना बोलकर चुप हो गया और मैं उसके जवाब का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर तक तो वो आदमी मुझे अजीब सी निगाहों से घूरता ही रहा और फिर उसने कहा कि मुझे ऐसी चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैं जब तक जिंदा था मैंने इस तरह की चीज़ें ना तो कभी अपने जीवन में देखी और ना ही कभी मैंने ऐसी चीज़ों को चलाया है। उसकी बातें सुनकर पहले तो मुझे लगा कि जैसे वह मजाक कर रहा है, और उसके बाद फिर मैं अपनी बाइक के इंजन को अच्छे से देखने लगा। वो आदमी अब वहाँ से जाने लगा। तभी मैंने अचानक ही पूछा, वैसे आपका नाम क्या है? ये बोलते हुए मैं जैसे ही पीछे मुड़ा तो वहाँ कोई भी नहीं था। उस इंसान को अचानक से गायब देखकर मैं हैरान हो गया। मुझे अब थोड़ा थोड़ा डर का एहसास होने लगा था। मैं अभी सोच ही रहा था कि अचानक से वह आदमी कहाँ पर चला गया कि तभी मेरी नज़र शमशान पर पड़ी। मुझे लगा कि शायद से वह आदमी शमशान के अंदर चला गया होगा और उस आदमी को देखने के लिए मैं भी शमशान के अंदर चला गया। पर मेरा यहाँ पर आना मेरी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। मैं जैसे ही शमशान के भीतर गया तो वहाँ मैंने दो अजीब सी प्रेत को देखा, जो कि एक घेरे के अंदर बैठे हुए थे। वो वहाँ पर पास में ही मरी बिल्ली के मांस को नोच नोच कर खाए जा रहे थे। उसे देखकर मैं चीखता हुआ बाहर आया और वहाँ से भागने लगा कि तभी मेरी नज़र उस आदमी पर पड़ी, और वो आदमी इस वक्त शमशान के पास में लगे पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। अब मुझे यकीन हो गया था कि यह आदमी कोई साधारण आदमी नहीं है, बल्कि यह कोई प्रेत है। उसे देखकर मैं वापस अपनी बाइक की ओर भागता हुआ आया और वापस से अपनी बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी कोशिश करने के बाद भी जब मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हुई तो मैंने अपनी बाइक को वहीं छोड़कर भागने का फैसला किया और मैं तुरंत ही वहाँ से
तेजी से भागने लगा। मैं अभी अपनी बाइक को छोड़कर भाग ही रहा था कि तभी मुझे बार बार ये महसूस हो रहा था कि जैसे कोई मुझे पीछे की तरफ खींच रहा हो। मैंने किसी तरह से खुद को पीछे जाने से रोका और आगे की तरफ भागने लगा, लेकिन तभी मेरे पैरों को किसी अनजान शक्तियों ने अचानक से जकड़ लिया। अब मैं और चाहकर भी आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। फिर मैंने मन ही मन भगवान को याद किया और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे ऐसा करते ही कुछ समय से मैंने महसूस किया जैसे कि मेरे पैर आज़ाद हो गए हैं। फिर मैं बिना रुके वहाँ से भागता ही रहा और देखते ही देखते मैं उस शमशान से काफ़ी दूर निकल आया। वहाँ पर कुछ लोगों के घर भी थे जिनसे मैंने मदद मांगी और उन लोगों ने मेरी मदद की और मुझे सुरक्षित अपने घर पर पहुँचा दिया। दूसरे दिन मैं सुबह उस जगह पर पहुँचा और अपनी बाइक को वहाँ से लेकर आया। दोस्तों, उस दिन के बाद से मुझे भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर यकीन हो गया और फिर उस दिन के बाद से आज तक मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं दोबारा उस रास्ते पर जाऊं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।